हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम 7वीं कक्षा का ड्राइंग विषय का SAT सेट का जुलाई 2024 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें बेटा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 9, 10 2 अंक तथा प्रश्न संख्या 11 8 अंक का है। तो जो पहले 1 से 5 तक के प्रश्न हैं बेटा, उनके ऊपर आपको सही का निशान लगाना, जो सही उत्तर है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो पहला प्रश्न है, वस्तु चित्रण में शेडिंग द्वारा मूलतः क्या दर्शाया जाता है? प्रकाश, रंग, आकृति, मूल आकार और टेक्सचर। तो इसका उत्तर है घ, मूल आकार और टेक्सचर। प्रश्न 2, वर्ग की आकृति से निम्नलिखित में से कौन सा आकार बनाया जाता है? शंकु आकार तो होता है, शंकु के आकार का, त्रिभुज के आकार का। बेलनाकार में चारों तरफ आयत होती है और ऊपर से देखने पर वृत्त नजर आता है। घनाकार में 6 वर्ग होते, किसी भी तरफ से देख लें, दाएं बाएं ऊपर नीचे वर्ग नजर आता है। तो सही उत्तर रहेगा ख। अगला प्रश्न है, लाल जमा बैंगनी रंग मिलाने से कौन सा माध्यमिक रंग प्राप्त होता है? लाल और बैंगनी से लाल बैंगनी बनेगा। तो ग ऑप्शन जो है वो ठीक है हमारा, क्योंकि हरा तो आपको पता है नीला और पीला मिलाने से बनता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये है, भारतीय चित्रकार सतीश गुजराल का जन्म किस देश में हुआ था? भारतीय चित्रकार था तो भारत में ही इनका जन्म हुआ था। चित्रकार सतीश गुजराल का जन्म कहाँ पर हुआ था? भारत में। अगला प्रश्न है, पेन होल्डर बनाते समय उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री क्या है? कटर, कैंची, A4 पेपर, गोंद, उपरोक्त सभी। पेन होल्डर बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री। तो सही उत्तर है घ। अगला प्रश्न है, 6 से 8 सतह सतह पर टिक का निशान लगाएं। प्रश्न संख्या 6, नीला, हरा और लाल बैंगनी दोनों प्राथमिक रंग हैं। नीला, हरा और लाल बैंगनी नहीं, दोनों द्वितीय रंग हैं। तो ये असत्य बात कही गई है। राजस्थान में रंगोली को चौकपूर्णा कहा जाता नहीं। चौकपूर्णा तो उत्तर प्रदेश में कहते, राजस्थान में तो मांडना कहते। तो ये भी क्या है? असत्य। 7 भुजाओं वाली आकृति को सप्तभुज कहते हैं। 7 भुजाओं वाली आकृति को सप्तभुज कहते हैं, यह है सही है, सत्य है। प्रश्न संख्या 9, 10 इन प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में लिखने हैं। तान की परिभाषा लिखो। टोन क्या होता है? टोन की परिभाषा यहाँ पर हमने लिखनी है। तो हमने पढ़ा था, जब किसी रंग के अंदर अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसके वह हल्का लाइट हो जाता है, उसकी जो है वो टिंट बन जाती है। और अगर हम उसके अंदर डार्क रंग मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। तो किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से वह हल्का लाइट हो जाता है और उसमें काला विरोधी रंग मिलाने पर वह गहरा हो जाता है। इसका संबंध, टोन का जो संबंध है, रंग के हल्केपन और गहरेपन से है। टोन जो है वो रंग का हल्कापन, कोई भी एक शेड उसका हल्कापन और गहरापन है उसको दर्शाता है। ये टोन शब्द देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हमने परिभाषा पढ़ी थी, वीडियो भी डाली हुई है मैंने, उसके अंदर भी परिभाषा समझाई गई है कि जब हम किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो वह हल्का हो जाता, वो उसकी टिंट या शेड कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष के सभी रंगों के नाम क्रम अनुसार लिखो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। और उसके लिए मैंने आपको सूत्र याद करवाया था। क्या था वो सूत्र? बैनी आह पीना ला। बै से बैंगनी, बैनी नीला, आ आसमानी, है हरा, बैनी आह हो गया, पी पीला, ना नारंगी, ला लाल। अगला प्रश्न है, एक वर्ग बनाएं जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई हो, रचना सहित लिखिए। आप सभी को पता है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, एक 3 सेंटीमीटर, तो बाकी की 3 भुजाएं भी 3 सेंटीमीटर ही होंगी। सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का आधार लेंगे, AB, दोनों सिरों पर जो है 90-90 डिग्री के कोण बनाएंगे। उसके बाद हम 3-3 सेंटीमीटर दोनों तरफ से ही काट देंगे और जहाँ भी काटेंगे उसको ऊपर की तरफ दोनों भुजाओं को फिर मिला देंगे। ये बन जाएगा हमारा वर्ग। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को ये प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आया होगा। अपने अपने मार्क्स जरूर काउंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कितने बने। धन्यवाद।